नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी का हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि वहां के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपियों ने एक पिता को गोलियों से भून दिया। मारे गए शख्स ने 16 जुलाई 2018 को आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ घर में घुसकर बेटी से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इस पर आरोपी 15 दिन जेल भी गया था। लिहाजा तब से आरोपी गौरव शर्मा पीड़ित परिवार से रंजिश मानकर चल रहा था। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव भी बना रहा था। लेकिन दावा है कि जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो आरोपी गौरव ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पीड़िता के पिता को मौत के घाट उतार दिया। अभी 4 जने आए वहाँ पे। हाँ, 4 लोग थे। आए यूँ करके हाँ। कहाँ से आ रहे थे? पैदल से। हाँ। फिर? एक बार मार घुसवा गई थी 3 नाती। हाँ। ये यहाँ आ गई। यहाँ आके ने देखा बात करी वो 4 रखते हैं धड़ा गोली। चारों ने मारी है? चारों ने साथ। उधर अस्पताल में पिता ने जैसे ही दम तोड़ा उसके बाद से पीड़ित लड़की का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसे न तो इंसाफ मिला और न ही वो दबंगों से अपने पिता की जान बचा पाई। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और अब मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छिड़ के मेरे पापा को गोली मारी है। मेरे पापा को गोली मारी। लोग थे वो? 6-7 लोग। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। गोली मारी क्यों? जानकारी के मुताबिक सासनी थाना इलाके में रहने वाले परिवार ने गांव के ही गौरव शर्मा के खिलाफ 16 जुलाई 2018 को थाने में बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन गौरव शर्मा जमानत पर बाहर आ गया और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने लगा कि वो केस वापस ले लें। धमकी दे रहा था, वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये। इस बीच पुलिस ने सत्याकांड और पुराने छेड़छाड़ मामले की अच्छे से तफ्तीश कर आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कही है। जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी बीच हाथरस केस में अब सियासत भी तेज हो गई है क्योंकि दावा किया गया कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है और नेतागिरी में चूर गौरव शर्मा ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। क्योंकि आरोपी गौरव शर्मा के फेसबुक प्रोफाइल पर कई ऐसी फोटो हैं जिनमें उसकी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। साथ ही लिखा है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। इतना ही नहीं, इलाके में उसकी दबंग छवि है और तमाम बड़े नेताओं के बीच उसका उठना बैठना भी है। पीड़िता ने भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गौरव शर्मा ने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया और अब उसे इंसाफ चाहिए। किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। हाँ, मैंने पुलिस से मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। उधर आरोपी गौरव शर्मा का भले ही समाजवादी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन योगी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने के चक्कर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आनन फानन में ट्वीट किया और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर डाली। हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ है। भाजपा सरकार से हताश यूपी की नारियों ने अब तो इस सरकार से इंसाफ की मांग करना भी छोड़ दिया है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा बाहर। जहां बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। क्या ये उत्तर प्रदेश है?
क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी कि उसके पिता की हत्या कर दी छेड़खानी को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की, क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं थी। इतनी गंभीर धाराएं पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी, और वो धाराएं वापस ले ली। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं, लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। हालांकि आरोपी के समाजवादी पार्टी से संबंध होने पर बीजेपी ने उल्टे अखिलेश यादव पर सवाल दाग दिए। गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में आरोपी का रसूख चाहे जैसा हो और चाहे जिस दल से उसका संबंध हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की जिस प्रकार से टोपी पहनकर एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से गुंडागर्दी का अंजाम ये लोग देते हैं और जिस प्रकार से समाजवादी नेताओं का इन लोगों को संरक्षण मिलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक पीड़िता को न्याय दिलाने के दावे करने में जुटे दिखे। मुझे लगता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश की सरकार में है, ये एक सतत प्रक्रिया है। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कोई राजनीतिक दृष्टि से किसी को परेशान किया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो न्याय दिलाना हमारी सरकार का कर्तव्य है। आज भी मैंने इस सदन में कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति मुकदमे से पीड़ित है तो उसको हम वापस करेंगे। आज भी मैंने सदन में कहा। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहद लचर है, क्योंकि खुलेआम फायरिंग कर किसी को मार डालने की हिम्मत अपराधियों को बेखौफ बनाती है। लिहाजा या तो ऐसे अपराधियों को सियासी संरक्षण है या फिर उन्हें जान जाने का डर नहीं है।